नौटंकी बाज नाच पीटी। पहले पूरे वीडियो को बनाती है, अनाज पानी का लिस्ट भी दिखाती है, आइसक्रीम जमाती है, मंझा तक जाती है, फोल्डिंग पर रुक जाती है ना। फिर एकदम से प्लानिंग में एक ये टर्न कैसे हो गया। तेरे चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ रही थी, कहे कुछ और रही थी, जुबान कुछ और बोल रही थी, मुंह कुछ और बोल रहा था। हैं वाह जी वाह। अब हम नवग्रह की पूजा नहीं कराएंगे, हैं बच्चे का हाथ छुआ के पंडित जी को दे देंगे। इन सारी चीज़ों के पीछे की कहानी क्या है? आखिरकार कौन है मास्टरमाइंड जिसने इसको मना कर दिया पूजा करवाने से? या फिर कोई पॉजिटिव बात है ना? कौन सी पॉजिटिव बात? क्या सिड के मम्मी पापा साथ में कहीं मिल रहे हैं बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? जी हाँ, बहुत सारे पॉइंट हैं और आज मोहतरमा के लिए कुछ स्पेशल भी हम लेके आए हैं। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। मोहतरमा आप कहीं ना जाइएगा, आपके लिए कुछ बातें हैं, है ना। आई विश कि सब कुछ सही हो जाए। विशाली कहीं की। हैप्पी बर्थडे सीड। खूब पढ़ाई लिखाई करो, खूब अच्छे इंसान बनो और जितने भी विघ्न बाधाएं आए ईश्वर करे वो सब तुम्हारे रास्ते से दूर चले जाएं और जल्दी ही तुम्हें अपने पापा और दादी का प्यार मिले। जी हाँ, इसी शुभकामना के साथ आज का हम वीडियो शुरू करेंगे और आपको भी लिख देना है नीचे हैप्पी बर्थडे सीड और साथ में जो लिखना चाहते हैं आप वो और लिखिए, क्योंकि आज हमारे प्यारे सीड का जन्मदिन है। जी हाँ, जिसके लिए हम रोज़ बात करते हैं, है ना। तो दोनों के वीडियोज़ आ चुके हैं, मम्मी जी का भी आ चुका है, पापा जी का भी आ चुका है। सिड के पापा की उदासी हम समझ सकते हैं बिना बच्चे के बर्थडे, और हम उतना नहीं समझ सकते जितना वो खुद समझ सकते हैं, क्योंकि कनेक्ट करना ठीक है, कहने को हम कर सकते हैं कि हम कनेक्ट करते हैं, पर रियल दुख वही फील कर सकता है जिसका हो। आई होप समझोगे आप लोग, है ना। और सिड की मम्मी, अरे सिड की मम्मी, ओ माय गॉड, रियली सिड की मम्मी तुम पर भी आएंगे, तुम पर ही तो आएंगे। तुम पे हम हैं अटके यारा, रोज़ मारती हो तुम झटके, हैं क्योंकि तुम हो सबसे ज़्यादा हटके। बताते हैं तुमको, रुके रहो ज़रा। सिड की मम्मी आज हम बोलेंगे, है ना, क्योंकि आज हम सिड के नाम से ही संबोधित करेंगे दोनों को, सिड के पापा, सिड की मम्मी। तो चलो भाई शुरू करते हैं ये आज का रंगारंग कार्यक्रम। सिड के पापा के वीडियो का टाइटल था बर्थडे प्लानिंग फादर की, है ना। इसके रिगार्डिंग सिड के पापा ने वहाँ पर बहुत सारी बात करी है और ये वीडियो टोटल है 19 मिनट 31 सेकंड का। इससे पहले इस वीडियो में दिखाया जाता है बच्चों का एक झुंड। पता है, जब मैंने देखा कि वो बच्चे बैठे थे, वो बोल रहे थे हेलो गाइस, तो मेरे को ऐसा लग रहा था इसी बीच में सिड भी बैठा होता, कितना अच्छा लगता। और इसके जो कजिन्स हैं या फिर जो पड़ोसी लोग हैं ना, इनके साथ खेलता। इतना बढ़िया ग्रुप था छोटे बच्चों का जो सब सिड के एज के हैं। वहाँ नाच पीटियाँ उनको खेतों में खिला देंगी, खेतों वाली खुरपी हंसिया ले आई हैं, उनका काटो खोदो गोड़ो। अपने हम उम्र के बच्चे हमें कभी वहाँ भीड़ भाड़ दिखते ही हैं। हाँ, कभी कुछ दिखावा करना हो, जैसे कभी हाथ में समोसा वमोसा पकड़ाना हो, तो फिर वो थोड़ा सा बुलाए लाते हैं। और सब बड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनका मेन मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ केक लेके चले जाना, है ना। यही होता है ना उनका मेन मकसद। कोई नहीं, हम आपको बताएंगे। तो जब वो सारे बच्चे बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि इसमें सिड भी बैठा होता और वो भी कह रहा था पापा पापा मेरे को कल ये चाहिए, पापा पापा मेरे को ये भी चाहिए, मैं यहाँ भी जाऊँगा, क्योंकि यार सेम एज का। हाँ, पर कोई नहीं। उसके बाद वहाँ पर पंकज जी और कंचन बैठी होती हैं। कंचन भी बातें कर रही होती है और जो डर का इसमें माहौल है, खौफ है। तो आलू सब्जी पूड़ी बन रही थी, फिर बन गई का आलू की कचौड़ी। क्यों? क्योंकि कल हो ना हो जंग का जो माहौल चल रहा है, मैं बताऊं दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो सच में यही है कि जिनके घर के लोग हैं उनको रात को चैन से नींद सुकून नहीं आता होगा। हम लोग तो यहाँ सरहद से पार हैं, जब सोने से पहले मन में कई तरह के ख्याल दौड़ जाते हैं। तो जिनके बच्चे हैं, जिनके पति हैं, जिनके भाई हैं, यकीनन उनका एक एक पल न्यूज़ के दौरान ही बीतता है ना। न्यूज़ के आसपास, टीवी के आसपास बैठता है। तो बस यही है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सही हो जाएं और सभी लोग सुरक्षित अपने घर वापसी करें। हालांकि रोज़ कुछ ना कुछ खबर मिल ही जाती है, सीमावर्ती जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है और रोज़ जान मान की हानि हो रही है। तो ईश्वर से मैंने कल भी गुहार लगाई थी, आप सबसे आज भी कहूँगी कि आप सभी अपने प्रार्थनाओं में ना शामिल करिए हमारे देश के सैनिकों को, वीर सैनिकों को जो अपनी जान पे खेल रहे हैं। तो आप उनको जो है शामिल करिए और ये दिखाइए कि ये एक राइट टाइम है। बहुत सारे लोग यज्ञ हवन करा रहे हैं, आहुतियाँ करा रही हैं। गंगा किनारे जो आरती हो रही है उसमें सैनिकों के लिए कराया जा रहा है। बनारस की घाट पे जो आरती हो रही है उसमें सैनिकों के लिए कराया जा रहा है। तो हम पर्सनली भी कुछ अगर कर सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। बाकी रिक्वेस्ट सबसे सब लोग कर रहे हैं और मीडिया पे भी आ रही हैं कुछ चीज़ें कि भाई अगर आपके आसपास गांव से कोई टैंकर गुजर रहा है या सेना का कुछ सामान गुजर रहा है या फिर सेना गुजर रही है, कृपया करके उसका वीडियो बना के
भाई ना डालें, ना डालें। हम अपने देश की गतिविधियों को इंटरनेट पे दे रहे हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं, वो हर जगह पे जा रहा है, हर कोई देख रहा है। तो कृपया करके आप अपने देश के रक्षक बने, भक्षक नहीं। जानकारी अपने ही देश की दूसरों को आप दिला रहे हैं, है ना। तो कृपया करके ऐसे ही ना दें, क्योंकि हमने सुना है कि भाई जो मुंबई में अटैक हुआ था होटल के अंदर, है ना, तो वो अंदर से टीवी पे देख रहे थे। न्यूज़ वालों, तुम लोग थोड़ा सा टीआरपी छोड़ के देशभक्ति दिखाए दो, है ना। हरदम टीआरपी ही सब कुछ नहीं होता है। बाकी हमें पता है तुम लोग टीआरपी के आगे तो मतलब मनबई नहीं करोगे, एकदम गुस्से और टीआरपी। ये हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, सीमा तट पे बसे ये गांव में ऐसा ऐसा हो गया, देखिए यहाँ पे वार हुआ, यहाँ पे शिकार हुआ। थोड़ा सा अपनी टीआरपी पे कम गेम खेलो और थोड़ा सा इंसानियत जगा लो, देशभक्ति। ज़रूरी नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि देशभक्ति का ये मतलब नहीं होता है कि भाई आप वहाँ सरहद पे जाके लड़ो। अब देश में रह के भी जो आपके हिस्से का काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप देश के लिए कुछ भी कर सकते हो किसी भी तरीके से, वो भी देशभक्ति में ही आता है। अब सारे लोग तो सरहद पे नहीं लड़ सकते। तो मेरा इतना ये जो लाइनें मैंने बोली हैं, इसके पीछे यही रीज़न है कि जितना हम कर सकते हैं उतना हम ज़रूर करें। बाकी आप लोगों की श्रद्धा, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मानना न मानना आपका काम है ना। तो फ़िलहाल सिड के लिए जो कुछ सामान था, पिछली बार आया था, बैग कितना भरा था, और इस बार वो नवग्रह वाली पूजा के लिए तमाम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। पर बिना बच्चे के यार, पिछली बार भी देखो हम खुश तो थे, पर बिना बच्चे के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो फ़ोटो लेके करा रहे थे बहुत बेकार लग रहा था, बहुत बेकार। तो ठीक है, मोहतरमा जब बच्चा देंगी नहीं तो मोहतरमा के पास है बच्चा, ठीक है, वही कर लें। लेकिन वो उस पर भी आएँ, ये वो क्या करना चाह रही, क्या नहीं करना चाह रही। फ़िलहाल इधर के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आज वो कुछ करे बच्चों की रिगार्डिंग। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ना जो आप करते हो ना अपने बच्चे के लिए पुण्य, वही कर दो। जैसे कि बोल रहे थे अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में या फिर गौशाला में, है ना, तो वहाँ पर अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे कार्य कर सकते हो, तो बिल्कुल वहीं कर देना चाहिए मेरे हिसाब से भी, है ना। और नवग्रह की पूजा इधर बिना बच्चे के फ़ोटो लेकर ना ही कराओ तो ज़्यादा बेहतर है। आई नो कि आप लोगों के तमाम मन में तमाम तरह की बातें आती हैं और आप अपनी बातें अंकुश को लिखते हो, पर एक चीज़ ये भी ध्यान रख लो कि हर किसी की बातें अंकुश नहीं मान सकता। एक अंकुश है और उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर, जो हर कोई डिमांड लगाता कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मेरा मानना यही कि जो उचित हो, न्याय संगत हो और जो कर सके, और जिसमें ज़्यादा उनको बैड फील भी ना हो वो कर लो, जिसमें मन की खुशी हो। आज जो छोटा मोटा चीज़ होगा वो होगा, दिल से होनी चाहिए, सिर्फ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो बस इसी में बिलीव करती हूँ। और रही बात तो ये जो पूजा पाठ की बताए थे, वही पहले होता था, पर आजकल के बच्चों को ये होता है कि उनके फ्रेंड्स होने चाहिए, केक कटिंग होनी चाहिए, कुछ सरप्राइज़ प्लान होना चाहिए। और आजकल तो थीम भी चला जो कि अपने बच्चों की खुशी के लिए माता पिता हैप्पी हैप्पी करते हैं एकदम। भाई साहब, बच्चा ये बच्चा वो, ऐसे चाह रहा वैसे चाह रहा, दोस्तों का ये ड्रेस कोड रहेगा, थीम में ये कलर रहेगा, केक इस कलर का रहेगा, है ना। और आजकल कार्टून कैरेक्टर के भी शेप आते हैं, ऐसे बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए। तो बच्चों की बहुत डिमांड होती हैं। अगर ये दोनों साथ में होते तो वाकई में अच्छा होता है ना, पहले से प्लान करते 1-2 महीने पहले से। लेकिन अभी तो सिचुएशन अब सारे लोग देख ही रहे हो, तो हम समझ सकते हैं बिना बच्चे के। पिछली बार भी अंकुश ने केक पिछली बार कट करा, है ना। जो केक कट होते हैं उसमें अन्वित कट कर देता है या फिर कोई और बच्चा करता है, पर सिड नहीं होता है। तो वहाँ पर सिंपल सी चीज़ है यार, माता पिता को, मतलब माता जी से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। सिड की मम्मी तो एक नंबर की वाहियात औरत है, हम उनसे किसी प्रकार की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। अगर करना भी चाहें तो पॉसिबल ही नहीं है उनसे हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर समझदारी की बात कर लें। वेट कर रही है कि सब सही सलामत रहे और हम अपने काम जाम करके दिखाएं यहाँ पे, तो ऐसा दिल भी नहीं है इमोशनलेस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाली जाने देंगे, करेंगे, बढ़िया करेंगे अपनी तरफ से। बट कुछ चीज़ें मतलब कि जो जरूरतमंद को जरूरत की चीज़ें प्रोवाइड करवा पाए, ये सब है। और बस ये प्रे करते हैं कि जल्दी जल्दी सारा मैटर जो है सही हो जाए और सब अच्छा हो जाए और सब अपनी अपनी फैमिली में खुशी से रहे और हमारी इंडियन आर्मी अपनी फैमिली में रहे और अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करें। वैसे तो इंडियन आर्मी हमारा इतना साथ दे रही है, वो लड़ रही है वहाँ पे, तो ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करेंगे और ऐसा नहीं कि खाली जाने देंगे, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और नीचे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने भर भर के इनको कमेंट किया है। सिड का बर्थडे के लिए इनको बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं। और बस मैं यही बोलूँगी कि जो भी चीज़ें हैं ना काश दोनों साथ में होते और साथ में मना रहे होते तो दूसरी बात होती। नवग्रह की पूजा भी होती, अब मैंने बोला ना केक कटिंग भी होती, थीम वाली होती या दोस्तों की डिमांड वाली होती, बिल्कुल होता। लेकिन उधर उस औरत से हम ज़्यादा उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्या ही कर सकते हैं। लास्ट में जो बर्थडे विशेस दी थी उसमें एक अजीब सा दर्द था। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये बाकी के लोग भी समझ सकते हैं, पर जो रियल पेन है वो यही समझ सकते हैं। क्योंकि अंकुश अग्निहोत्री का बेटा है और अंकुश अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से, मम्मी की तरफ से, कंजी की तरफ से, फूफा की तरफ, एंटायर अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से उसको 4th
बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे 4 साल का हो गया पता ही नहीं चला और अभी 5वें साल में एंटर हो गया। कहते हैं सेलिब्रेट करने के लिए उसकी तरफ से बहुत छोटा है ना, बालक है, तो मैं जाऊँगा सब जगह पे, कुछ आश्रम पे, मंदिर में, उसकी तरफ से जो ताम झाम है हिंदुज़म के, कह रहे माँ कर ले बाप कर ले, एक ही बात है, बच्चा तो बालक है, क्योंकि माँ और बाप का किया हुआ कर्म ही बच्चे को लगता है। और हस्बैंड अच्छा काम कर ले, उसका कर्म कहते हैं कि उसकी पत्नी को भी मिल जाता है। पता नहीं अच्छा काम करे वो तो हस्बैंड को नहीं मिलता, लेकिन बुरा कर्म करे वो जरूर मिल जाता है हस्बैंड को। यहाँ जीवन है जिंदगी का ना। तो ये था अंकुश का वीडियो और इसमें नीचे तमाम लोगों ने तमाम तरह की प्रार्थनाएं भी करी हैं, विशेष भी दी हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आते हैं मैडम के वीडियो पे। मैडम का वीडियो कल आ चुका है और मैडम हमेशा की तरह ये वीडियो लेके हैं 16 मिनट 42 सेकंड का। और इस वीडियो में मैडम ने टाइटल जो डाला है बर्थडे के लिए प्लान चेंज कर दिया, सब खुश रहें। अच्छा, कैसे खुश रह सकते हैं मैडम? बच्चा तो लेकर आप बैठी हैं सिट की मम्मी और बोल रहे हैं कि सब खुश रहें। किस प्रकार से खुश रहें? आप थोड़ा सा हमें अगर ज्ञान दें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे खुश रहेंगे सब। सिट की मम्मी मूंगफली भूनते हुए चूल्हे पे दिखाती हैं तवे पे, तब इनका वीडियो शुरू होता है। फिर वही में से घर इधर उधर पड़ा है, फिर साफ़ सफाई वाला कार्यक्रम, ऊपर के नज़ारे, यहाँ के नज़ारे, पुराना वाला जो कुर्ता पहनी थी, फिर सब्जी भाजी, और उसके बाद फिर बैठती हैं ज्ञान देने। लगभग ये 3 मिनट 10 सेकंड पे बैठ जाती हैं ज्ञान देने। यहाँ से शुरू होती हैं सिट की मम्मी की ज्ञान की बातें। ऑफ कोर्स ज्ञानवती बन जाती हैं, है ना। तो आज ज्ञानवती ने क्या बोला है, मतलब कल रात में शाम को आया था ये वीडियो, तो कल ज्ञानवती देवी ने क्या बोला है हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब देवी का मतलब वो मत समझिएगा कि देवी देवता वाली देवी, नहीं जी। नाम लिखते हैं ना, कहते हैं रीता देवी, सीता देवी, गीता देवी, पपीता देवी, बहुत सारे देवी देवी बोलते हैं ना, तो उसी के रिगार्डिंग ये देवी शब्द मैंने यूज़ किया है। चलो शुरू करते हैं। मोहतरमा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं कि आज हम जो पूजा करेंगे, मतलब 2 दिन है, आज 8 तारीख है, 9 तारीख है, 2 ही दिन है हमारे पास। हमने सबसे डिस्कशन कर लिया है, अपने फ्रेंड्स के साथ कर लिया है, मम्मी के साथ कर लिया, फलाने के साथ कर लिया, ढिमकाने के साथ कर लिया है। हाँ, वही तो तुम्हारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है ना। वैसे नोना से करा है, ऑफ कोर्स उसकी परमिशन के बिना तुम कहाँ कर सकती हो। झुठियंगा से, अच्छा उनसे भी किया होगा। तो इन सब से इन्होंने बहुत ही अच्छे से परमिशन ले के मैडम ने शुरू किया बताना कि हम 9 ग्रह की पूजा करेंगे। गोलू जीजा जी, है ना, तो गोलू जीजा जी इनके घर के फेवरेट पंडित हैं और घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो गोलू जीजा जी भी आते हैं, खाते हैं, घर के पैसा घर में रह जाते हैं, जमाई जी हैं, पूजा भी करा देते हैं। तो गोलू जीजा जी से बात हो गई, 9 ग्रह पूजा की बात हुई। मैडम करी थी 9 अनाज, पर मैडम हमने जो सुना है उसमें यही है कि जितना केजी का बच्चा हो 9 ग्रह पूजा में उतना केजी, चलो 9 टाइप का देना दे दो, पर सिट के वेट के बराबर। वैसे सिट का वेट भी कितना बड़ा होगा, कितना ज़्यादा होगा। खाने पीने की तो इतनी कंजूसी है, दूध भी मैडम 1 केजी अब ले रही होंगी कि उमा भी चाय की चरसी चाय पिएगी, न जाने बच्चे को कितना दूध मिलेगा। तो ये नाशपीटी से और कुछ तो हम उम्मीद कर नहीं सकते हैं। बाकी जो दूध आ रहा था उस पर भी इसने रोक लगा दी है। बाकी कितना हेल्दी खाना खिलाती हैं, आलू की टिक्की है वो ऐसी जली भुनी कि जैसे इनके घर में जब तक कोई चीज़ बने ना, मतलब ऊपर जलाए जलाए के एकदम करिया ना कर दें करौच, तब तक उसमें टेस्ट नहीं आता है। चाहे मम्मी जी कुछ बनावे, चाहे झुठियंका बनावे, सब जलाए के एकदम करिया कर देंगे। फिर कहेंगे बहुत अच्छा था, यम्मी डिलीशियस था, और फिर सब खाए के ऑन कैमरा तारीफ़ा भी करेंगे। तो दीदी ने लेगिंग्स ली है, लेगिंग्स कह रही थी हम आपको दिखाएंगे। वो लेगिंग्स में कुर्ता का लुक अच्छा आता है। दीदी आपका बर्थडे अच्छा, सिट की मम्मी का बर्थडे नहीं है, सिट का बर्थडे, लेकिन सिट की मम्मी तैयार होंगी। दीदी कह रही थी कि हर बर्थडे पे मैंने पूजा करी, बस सेकंड बर्थडे पे नहीं हो पाई है, और बाकी हर बर्थडे पे हमने पूजा करी है। अब इस बर्थडे पे भी मैं पूजा करूँगी, सारा सामान की तैयारी बस करने ही वाली हूँ। बाकी पूरी छोटी सी पूजा, कम ऑन यार, छोटी सी पूजा, शर्म नहीं आती? पूजा होती छोटी पूजा, बड़ी पूजा, मतलब तुम्हारे मन में ये छोटी सी पूजा आई क्या? पूजा का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से श्रद्धा, विश्वास, बिलीव हैं। अब उस पूजा में भी छोटा होता है, बड़ा होता है। वाह मैडम वाह, पूजा तो पूजा होती है, लेकिन मैडम कह रही थी, बार बार कह रही थी छोटी सी पूजा, 9 ग्रह वाली पूजा, छोटी सी पूजा। बाद में छोटा सा केक कटिंग भी कर लेंगे, है ना, क्योंकि बच्चे हैं तो मानते हैं नहीं। बाकी सारी की सारी तैयारी हो गई। बैकग्राउंड में बग्गा की भी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बगल वाले रूम में चौचो पप्पो लगी पड़ी है, आपस में डिस्कशन हो रहे होंगे ना कि यहाँ घूमना है कि वहाँ घूमना है, शिमला जाना है, सोलन जाना है, ढल अंकल के यहाँ जाना है। नाशपीटी हो सके तो अंकुश के साथ मिलकर एक छोटा सा केक कट कर लो शाम को, वो तुमसे नहीं हो पा रहा है। मतलब फिर मैडम बोली कि यार बच्चे को कुछ हम लेकर भी देंगे, क्या लेकर देंगे, अभी तो अपनी पसंद की चीज़ें लेगा, अभी तो पसंद भी करता है, लेकिन ओ माय गॉड 6 मंथ हो गए मैंने उसको कुछ लेकर ही नहीं दिया। ऐसे कैसे हो गया दीदी?
अपनी चीज़ों से निकल पाओ तब सोचो ना बच्चे के बारे में। वो बस पल रहा है, बढ़ रहा है अपने आप। तुम कितना उसका केयर करती हो, कितना वो तुम्हारे दिमाग में रहता है, आज पता चल रहा है। तुम जलनखोरी में, बदला लेने की भावना में, कैसे केस को और आगे बढ़ाना, कैसे उस आदमी को और लटकाना है, कैसे उसको दुखी करना है, कैसे उसके परिवार वालों के लिए गड्ढे खोदना है, इसके अलावा का तुम कुछ सोचती हो? सोच के बताना, टाइम ले लो, सोचो। दोस्तों, जिस महिला को इकलौता बच्चा उस घर का, और बस वो अपना खुद टेक केयर कर रहा है, इतना जान लो। ये कितना उसका टेक केयर कर रही है या फिर सबके लिए वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, सबको पता है। नानी अलग छोटी बच्ची बनी पड़ी है, मुँह में दूध की बोतल लिए, मौसी के अलग ही चौचले चल रहे हैं। नया घर, पुराना घर, यहाँ का घर, वहाँ का घर, चंडीगढ़ का घर था ही नहीं मेरा कभी, अब यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, लीज पे रहेंगे, रेंटेड रहेंगे। मम्मी जी तो भाई भगवान, माँ के लिए कभी कुछ ऐसे शब्द निकालने नहीं चाहिए। सबकी माँ माँ होती है, उसका कोई कंपेयर नहीं कर सकती, पर सोशल मीडिया पे मम्मी जी की जो छवि है वो बेहद भयावह है। ऐसी माँ ना करे किसी के साथ ऐसा, बस मैं यही कहूँगी। इससे ज़्यादा मम्मी जी के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि बस नहीं निकलता है मम्मी जी के लिए, क्या ही बोलें। फिर महारानी मतलब सिड की मम्मी आइसक्रीम बनाती हैं, है ना। पर्ची भी दिखाई थी कि पर्ची में क्या क्या लिखा है। गोलू पंडित जी ने, गोलू जीजाजी पंडित जी ने, जीजाजी कम, पंडित कम, जो भी समझ लो, रिश्तेदार कम, घर के दामाद कम, उन्होंने पर्ची लिखी थी तो हिंदी में, तो दीदी खोल के दिखा रही थी कि का सामान है। फिर इस समय पूर्ण रूप से दोहन हो रहा है आशिमा का। वीडियो के बैकग्राउंड से मुझे पता चल चुका है, वहाँ पे मम्मी जी नहीं थी, झूठी अंका नहीं थी। ये वीडियो तब का है, झूठी अंका सोलन या शिमला जहाँ मैं भी होंगी। हाँ, वीडियो के बैकग्राउंड में बग्गा है, और जाहिर सी बात है बग्गा है तो बग्गी भी आ चुकी है ना। तो ये उस टाइप का वीडियो है। मम्मी जी और बड़ी महारानी वो कहाँ हैं? वो हैं अपने प्रिय घर में, नए घर में। और यहाँ पर ये जो लोग हैं ये हैं झूठी अंका की छोटी बहन इंडिपेंडेंट, और आशिमा को रखा गया झूठी अंका के साथ, नहीं सॉरी, झूठी अंका की बहन इंडिपेंडेंट के साथ, कि यहाँ पर देखो कमी ना खले। आशिमा, परितिन और सिड रहते हैं साथ में, नीचे बग्गा रहता है और बग्गी रहते हैं, और मम्मी जी बड़ी के साथ रहते हैं। यही 100% सच्चाई है, तुम लोग मानो या ना मानो। तो दीदी अपना चाय वाय और ये सब करने के बाद, आइसक्रीम चूसने के बाद, तारीफ़ा करने के बाद, दीदी खाना वाना खाती हैं, सब्जी रोटी चपाती, और वही के बाद फिर से बैठती हैं लगभग 14 मिनट 42 सेकंड पे। फिर दीदी का शुरू होता है मेन वाला पार्ट, हम भी आपको बताएंगे भाई साहब। नास पीटी की जुबान साथ नहीं दे रही थी, जो बोल रही थी उसके पीछे की कहानी कुछ और है। यहाँ पे शब्द कुछ और बता रही थी कि बच्चे की बर्थडे की जो पूजा हमने डिसाइड करी थी, इधर उधर देख रही, अब वो नहीं करेंगे क्योंकि आज मेरा मन बहुत उदास है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। पहले तो तुम बहुत विधिवत बता रही थी कि ये भी रख लूँ वो भी रखूँ, सुबह भागा भागी ना करना पड़े, मंझा भी ले आऊँ इसी रूम के लिए क्योंकि मंझा से जगह घिर जाती, फोल्डिंग ले आऊँ, सारे के सारे जब आते हैं तो हो नहीं पाता, कोई इस पर लसड़ जाएगा, कोई मम्मी जी पसर जाएंगी। इतने सारे प्रोग्राम तुमने बनाए थे, और एकदम से अब का प्रोग्राम, मैडम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इनके प्लान में खलल डाल दी। ऑफकोर्स झुटियंगा है, चल नास पीटी इधर सोलन आ जाना, हम सारे बर्थडे यहाँ मनाएंगे, इधर उधर होटलबाजी करेंगे, यहीं खाएंगे पियेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। मम्मी जी भी चार झूंक नाच लेंगी, मम्मी जी भी थोड़ा अपना आऊ माऊ चाऊ खा लेंगी, पूजा करा के बर्थडे करेगी। और मतलब यूँ है कि तुम जैसा हम चाहेंगे वैसा करोगी कि यूँ सब पूजा पाठ करोगी ना। हमारे घर में बुद्धिजीवी में समाज में पूजा नहीं होता है। मैडम के चेहरे पे जो चेहरा ही है ना, चेहरा इनका ऐसे उड़ रहा था जैसे उसकी, मैडम की चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती मैडम से कराया गया है। बस ऑन कैमरा है कि मैडम सफाइयाँ दे रही थी कि सारा सामान खरीद लेंगे, फिर बच्चे का हाथ लगवा लेंगे, फिर पंडित जी को दे देंगे। ए बहन इधर आ, सुन ना स्वीटी, जो बच्चे के लिए सामान तू लेकर आएगी, पूजा बैठा के जो कराते हैं, वो बच्चे को लगता है ना कि हाथ छुआने से, जन्म दिवस, तो इसको क्या समझती है रे, हैं? शर्म आती है? बच्चे के साथ में बैठ के पूजा करने का जो पुण्य है, प्रताप है, जो पॉजिटिविटी है, वो हाथ छुआने से मिल जाएगी तुझे? ऐसा कौन सा काम आ गया है? कौन सी तू टाटा बिरला अंबानी है, तुझे मीटिंग में जाना है? और ये सब मत बोल चोचले कि मेरा मन नहीं करता है, पूरा दिन ऐसे बीत गया, फलाना ढिमकाना। बहुत अच्छा है ये तेरा बहाना, हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि इसमें भी जैसे तेरी जिंदगानी की कहानी लगाने में तेरी बहन का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें भी तेरी बहन का ही योगदान है। तू चाहे जितने बहाने बना कि तेरी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से नहीं हुआ। हाँ,
अगर हम थोड़ा पॉजिटिव सोचें तो हम ये सोच सकते हैं कि अंकुश के साथ बच्चे को कहीं तुम्हें ले जाना था, इसलिए तुम्हें पूजा नहीं कर रही हो। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि दोनों माता पिता बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते बर्थडे के दिन। लेकिन तुम इतनी पॉजिटिव हो नहीं ना स्वीटी। तो अगर हम लोग सोच सकते हैं कि क्या पता अंकुश से मिलवाने के लिए हो, फिर पूजा कराने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो ये मिलवाने जा रही है इसलिए पूजा स्थगित कर रही है। नहीं, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये सपने में भी जलनखोर नासपीटी है ना, कभी भी नहीं सोच सकती, कभी भी नहीं सोच सकती। इसमें मैं पूर्ण रूप से बिलीव करती हूँ। और आप लोग मानो या ना मानो, 100% नोना और झुटियंका की वजह से ये फैसला चेंज हुआ है। हाथ छुआ देंगी। चलो अब 2 बर्थडे हो गए जिसमें तुम नहीं कुछ करी हो 4 सालों में। बोल रही थी सिर्फ दूसरे साल वाले में हमने कुछ नहीं किया था, अब तीसरे साल में, चौथे साल में भी आप कुछ नहीं कर रही हैं। आप किसी के हाथ की कठपुतली हैं, रोबोट हैं, मतलब हैं। आपको बुरा बहुत लगता है, पर सच्चाई यही है कि आप कठपुतली ही हैं। अपना दिमाग कभी यूज नहीं करती, सिर्फ दूसरों की वजह से। अरे अपनी ज़िंदगी तो तूने बर्बाद कर ली बहन, अपने बच्चे के लिए तो अपना दिमाग यूज़ करती, या फिर तुझे वो भी नहीं करने की परमिशन है। आई विश कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। आई विश जब करते हैं तो उस विश को पूरा करने के लिए कुछ कृत्य करने होते, क्रियाकलाप करने होते हैं। आपने तो हमेशा बिगाड़ने के लिए करे हैं, फिर यहाँ पर आई विश करके ना लोगों को इमोशनल ना कीजिए। बाकी बेस्ट हूँ मैं, बेस्ट मदर होने के नाते मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और एक मदर से अच्छा तो कोई सोच ही नहीं सकता है, तो बेस्ट करूँगी। क्या करेगी नासपीटी है, तो उससे तो मुझे अब कोई उम्मीद ही नहीं है। बाकी दोस्तों, आपको जो कहना है मिलेंगे लाइव में, आप भरपूर मात्रा में कहिएगा। बस अपने शब्दों पर आई नो कि आक्रोशित हो जाते हैं जैसे कि मैं हो रही हूँ, लेकिन फिर भी शब्दों की लगाम थामे रखिएगा, और मिल के फिर हम इनको सुझाव देंगे कि आपको क्या करना चाहिए मोहतरमा। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं लाइव में। ज़रूर से ज़रूर आइएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।